नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय मानसून में आज हम मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग क्या है आज का हमारा? भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। उनमें पहला कारक अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अल नीनो एवं ला नीना। पहला कारक कौन सा है? अल नीनो एवं ला नीना। दो टर्म आपके सामने हैं, पहला है अल नीनो और दूसरा टर्म है ला नीना। तो भारतीय मानसून को अल नीनो किस तरीके से प्रभावित करता है उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और ला नीनो क्या होता है उसको भी अपन इसी में देख लेते हैं। तो ये कई विद्यार्थियों के लिए समस्या रहता है कि अल नीनो और ला नीनो क्या है, तो वो रट के जाते हैं एग्जाम में, तुक्का मार के आते हैं या फिर कंफ्यूज हमेशा रहते हैं। तो इसको आज इस कंसेप्ट को अपन क्लियर कर लेते हैं कि अल नीनो और ला नीनो क्या होता है और किस तरीके से इनके कारण भारत में बारिश पर प्रभाव पड़ता है। क्या कारण होता है कि अल नीनो की वजह से हमारे यहाँ पर बारिश कभी कभी मानसून हमारा कमज़ोर हो जाता है और ला नीना की वजह से मानसून मजबूत हो जाता है, अच्छी बारिश का संकेत करता है। जबकि ये अल नीनो हमारे लिए क्या होता है, परेशानी खड़ी कर देता है, भारत के मानसून को कमज़ोर करने का काम अल नीनो करता है। तो अल नीनो क्या करता है? भारत के मानसून को कमज़ोर करता है। भारत के मानसून को कमज़ोर करता है। कौन करता है? अल नीनो जो है वो भारत के मानसून को कमज़ोर करता है। कैसे करता है, क्या करता है, वो सारी कहानी अपन अब पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं? मानचित्र बनाते हैं। एक मानचित्र बनाकर अपन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं दो खंड बना देता हूँ बोर्ड के। एक तो सामान्य स्थिति और एक जो स्थिति होने वाली है, क्या अंतर होता है, क्या ऐसी परिस्थिति बनती है जिससे अल नीनो उत्पन्न होता है, अल नीनो का प्रभाव शुरू होता है। ठीक है, साधारण स्थिति में अपन देखें तो ये हमारा भारत है, ठीक है, ये श्रीलंका है, यहाँ पर हमको मिलेगा, यहाँ पर आप मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया, और ये इधर आपके इंडोनेशिया वगैरह ये द्वीप समूह। ठीक है, कच्चा चित्र ऐसे ही बनेगा अपन से। और यहाँ पर हमको समझना है ये जो है ये है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आप हमारा प्यारा भारत, और ये इंडोनेशिया द्वीप से। ठीक है, ये श्रीलंका। इसको बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो ये इतना। ये सामान्य वर्ष, सामान्य स्थिति या सामान्य वर्ष। यहां क्या होगा, जैसा कहता है ना लीप वर्ष होता है, 28 दिन वाली फरवरी, 29 दिन वाली फरवरी, उसी तरीके से इस स्थिति में कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी अल नीनो वर्ष आता है। वो अल नीनो वर्ष हमारे लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है। तो उसमें देखते हैं क्या होगा। ये हम कहेंगे, इस वाली स्थिति को कहेंगे अल नीनो वर्ष। कैसे उत्पन्न होती है वो समझिए। ठीक है, यहां पर भी अपन क्या कर लेते हैं, ये भारत का अपन ने मानचित्र बनाया, ये हमारा भारत, और वही मैं काम यहां कर देता हूं। ये हमने बनाया, ये हमने ऑस्ट्रेलिया बनाया, तो ऊपर हो गया, नीचे बनाया, नीचे बना, थोड़ा सा नीचे बनाया ताकि ये अजीब ना लगे। ये हमने ऑस्ट्रेलिया बना लिया, जैसा ही बना ठीक है। और यहां पर हम कर लेते हैं इसको सही से बना लेते हैं। ये अपन जैसे भी इसको ऐसा बना, ठीक है, ये बन गया अपना दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और ये दक्षिणी एक ही बात, ये मेरे से बड़ा बन गया था, बोल रहे
इसको आप थोड़ा छोटा बना दें या इसको ठीक करें। इस वाले पार्ट में बोर्ड बड़ा बनाना। चलो, ये बन गया वापस दक्षिणी अमेरिका, और ये बन गया अपना ऑस्ट्रेलिया, और ये भारत। ये वाला बोर्ड मैंने ज्यादा बढ़ा लिया ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। ये सामान्य स्थिति का समय है और ये अल नीनो। अब अंतर क्या होगा बताऊंगा। पहले अपन सामान्य वर्ष वाली स्थिति को समझते हैं। सामान्य वर्ष में क्या होता है, ये अपना 0 डिग्री लाइन है, हम जानते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसको ना बनाए तो भी ठीक, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। साधारण सी बात अपने को क्या रखनी है, प्रतिवर्ष यहाँ क्या होता है, इस तरफ से जो व्यापारिक पवने चलती है, जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, जो हम जानते हैं कि विषुवत रेखा की ओर दोनों तरफ से, विषुवत रेखा पर जो है दोनों तरफ से व्यापारिक पवने आकर के मिलती है। इस बात को अपन जानते हैं पहले में भी, क्योंकि जब हमने ITCZ पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि दोनों तरफ से पवने मिलती है, आकर के मिलती है, उस क्षेत्र को अपन ITCZ बोलते थे, है ना। तो पवन तो चलेगी वहां पर, हालांकि यहाँ पर अपना कोई सिस्टम नहीं है। फिर अपन बात बता रहा हूँ किस तरह से अपन शुरू से समझे कि जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवनों का काम क्या होता है, वो विषुवत रेखा की ओर जाना चाहती है। तो यहाँ पर क्या होगी, विषुवत रेखा होगी, क्योंकि भारत की स्थिति हमें पता है कि 8 डिग्री से शुरू होती है, तो 8 से नीचे 0, तो कम से कम यहाँ पर 0 डिग्री लाइन आएगी। ठीक है, ये जो 0 डिग्री लाइन है, इस 0 डिग्री लाइन की तरफ व्यापारिक पवने जाना चाहिए। ठीक है, यस, ये व्यापारिक पवने यहां से जाना चाहती है। तो ये व्यापारिक पवने क्या करती है, यहां से गर्म जलधारा, क्योंकि ये जो टाइम है ना, यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है इस समय क्या करती है, ये व्यापारिक पवने यहां से गर्म पानी को अपने साथ, ऊपरी सतह वाले गर्म पानी को अपने साथ बहा करके ले जाती है, और नीचे से ठंडा पानी सतह पर आता रहता है। मतलब कि यहाँ पर ठंडी जलधारा का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, पेरू की ठंडी जलधारा। क्योंकि यहाँ पर तट का जो क्षेत्र है, यहाँ पर देश है, उसका नाम है पेरू। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो देश है, उस देश का नाम है पेरू। उसके तट पर ठंडी जलधारा का निर्माण होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां से गर्म पानी को, यहाँ के गर्म पानी को मैं दोबारा बना रहा हूं, यहाँ के गर्म पानी को व्यापारिक पवने अपने साथ बहाकर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ ले जाते। भाई, जब आपके हिस्से में अगर आपके पास गर्म पानी पड़ा हुआ है और कोई उसको किसी अपने हाथ से उसको बहा करके उस गर्म पानी को उधर कर दे, तो नीचे की तरफ से ठंडा पानी सतह पर आ जाएगा। क्योंकि गर्म वाला जो पानी था वो तो बहाकर कहाँ चला गया, वो आगे की तरफ ले गया, कोई हवा आई तो नीचे से वापस कैसा ठंडा पानी सतह पर आ जाएगा, और वहां पर एक ठंडी जलधारा का निर्माण होगा। तो यही काम यहाँ पर हुआ। यहाँ से जो व्यापारिक पवने गुजरी, ये गर्म पानी को अपने साथ ले गई, और यहाँ सतह से फिर क्या हुआ, ठंडा पानी ऊपर आता रहा। तो यहाँ पर एक ठंडी जलधारा का निर्माण हो जाता है। ये प्रतिवर्ष होता है, ये रेगुलर सिस्टम, ऐसा हर साल होता है, सामान्य स्थिति है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रोज हर वर्ष यहाँ पर ऐसा ही होता है, हर वर्ष यहाँ पर ऐसा ही होता है। क्या होता है, पेरू के तट पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी देश पेरू के पश्चिमी तट पर, इस वाले तट पर क्या होता है, यहाँ पर ठंडी जलधारा का निर्माण होता है। यह साधारण स्थिति है, जिसे हम्बोल्ट की धारा बोलते हैं, जिसे हम्बोल्ट की ठंडी धारा है। साधारण वर्ष में क्या होता है, पेरू के तट पर ठंडी जलधारा का निर्माण होता रहता है। क्यों होता है, ये कारण सहित मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने वहां के सतही गर्म जल को कहां ले जाती है, बहाकर ऑस्ट्रेलिया के तट पर ले जाती है। अब इससे होता क्या है ना भाई, पानी बहाकर यहां ले गई, इसका मतलब यहां का इलाका कैसा हो गया,
ठंडा हो गया, और ठंडे का मतलब क्या होता है, एच, हाई प्रेशर, उच्च दाब। और यहां से जो गर्म पानी कहां आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के तट की तरफ आ गया। तो यहां कौन सा कणा क्षेत्र भाई, जहां गर्म पानी आया तो वहां तापमान ज्यादा हो गया, और तापमान के ज्यादा होने का मतलब क्या है, वहां पर क्या हो गया, वहां पर निम्न दाब की स्थिति पैदा हो गई, वहां पर निम्न दाब की स्थिति पैदा हो गई। सिंपल सी। अब हवाएं किधर से किधर चलेगी, हवाओं के चलने का, जो बरसात वाली हवाएं वो कैसे चलेगी, उन हवाओं का क्रम क्या होगा, हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो आप साधारण सी स्थिति क्या है, हाई प्रेशर ये है, ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर ये है, ये लो प्रेशर, ठीक है। तो हवाएं यहाँ से यहाँ तक चलेगी, ये साधारण स्थिति है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। भारत में अगर ऐसी स्थिति हो तो भारत के मानसून को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति हमेशा रहती है, जनरली ऐसी ही रहती है। यहाँ से हवाएं ऊपर उठती है, मतलब यहाँ से हवाएं इस तरफ चलती है, और यहाँ पर क्या होती है, इस इलाके पर बारिश गिरती है, सब ठीक ठाक रहता है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र में भी बारिश होती रहती है। और यहाँ से जब उच्च दाब का क्षेत्र बनता है तो वो इस तरफ भारत की तरफ आती है, और ये भारत की तरफ आगे हवाएं जो है, यहाँ अगर उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा वो भारत की तरफ आ जाएगा। मतलब सामान्य स्थिति क्या है, दक्षिणी अमेरिका के देश पेरू के तट पर ठंडी जलधारा का निर्माण होता रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ वर्ष ऐसे आते हैं जब क्या होता है, वो जो व्यापारिक पवन थी वो कमजोर हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन कमजोर हो जाती है, मतलब कि तापमान में कमी होती है। अभिसरण क्षेत्र की तरफ जाने की उसकी उत्सुकता जो है वो कमजोर होती है। उसकी वजह से ये जो व्यापारिक पवन गर्म पानी को इधर ले जा रही थी वो नहीं ले जा पाती। मतलब यहां से जो गर्म पानी इस तरफ आ रहा था, हमने इसमें देखा ना, यहाँ का गर्म पानी यहाँ आ रहा था, तो कभी कभी क्या होता है, जो ले जाने वाली, उस गर्म पानी को ले जाने वाला झोंका जो होता है, जो व्यापारिक पवनें होती है, वो खुद कमजोर हो जाती है, वो खुद बीमार पड़ जाती है, उनकी स्पीड कम हो जाती है, उनकी क्षमता खत्म हो जाती है, वो उस गर्म पानी को यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित नहीं करा पाते। मतलब यहाँ गर्म पानी बना रहता है, यानी कि अब ठंडी जलधारा की बजाय कैसी जलधारा उत्पन्न होने लगी, वो गर्म ही रहने लगी, ठंडी हुई नहीं। यानी कि पेरू के तट पर अब क्या होने लग गया, अब इस पेरू के तट पर गर्म जलधारा बनने लगी। ये पेरू तट है, इस पेरू के तट पर जो व्यापारिक पवन पहले आती थी, पहले व्यापारिक पवन क्या करती थी, यहाँ के गर्म पानी को यहाँ ऑस्ट्रेलिया के तट पर ले आती थी। लेकिन कभी कभी एक साल ऐसा आया जिसे एल नीनो वर्ष कहते हैं, उस वर्ष क्या हुआ, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन जो यहाँ से पवनें आती थी विषुवत रेखा की ओर चलने वाली, उन पवनों के कमजोर पड़ने के कारण कभी कभी क्या होता है, ये यहाँ के गर्म पानी को इधर नहीं ले जा पाती, मतलब खुद कमजोर रहती है, मतलब ये गर्म पानी यहीं पर बना रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर गर्म जलधारा बन जाती है, गर्म जलधारा का निर्माण, यहाँ पर गर्म जलधारा का निर्माण हो जाता है। और यही गर्म जलधारा का निर्माण क्या कहलाता है, यही गर्म जलधारा का निर्माण एल नीनो कहलाता है। ये गर्म जलधारा का निर्माण क्या कहलाता है, एल नीनो कहलाता है। यहाँ पर सामान्य तौर पर क्या होता था, आपको बात समझ में आ चुकी है, यहाँ का गर्म पानी इधर आ जाता था सामान्य तौर पर हमेशा। लेकिन एक साल ऐसा हुआ, या कभी कभी 3-4 साल में, 10 साल में, 12 साल में, 7 साल में ऐसा होता है कि यहाँ का ये पानी गर्म यहाँ नहीं आ पाता, यहीं पर बना रहता है, और यहाँ पर ठंडी जलधारा बनने की बजाय गर्म जलधारा का निर्माण हो जाता है। और यही गर्म जलधारा का निर्माण होने की जो घटना है, इसे क्या बोलते हैं, इसे एल नीनो कहते हैं। इसी गर्म जलधारा के निर्माण को क्या कहते हैं, एल नीनो कहते हैं। सिंपल सा एल नीनो, अगर एक लाइन में आपको जवाब देना हो तो एल नीनो का मतलब क्या बताएंगे, पेरू तट पर गर्म जलधारा का निर्माण क्या कहलाता है, एल नीनो कहलाता है। दो शब्दों में अगर आपको कहें तो गर्म जलधारा का निर्माण कहाँ पर, पेरू तट पर, दक्षिणी अमेरिका के एक देश पेरू, उसके तट पर गर्म जलधारा का निर्माण होने की घटना एल नीनो
कहलाती है। सिंपल सा ये बात आपको कंसेप्ट समझ। सामान्य तौर पर तो क्या होता है, ऐसा होता है यहाँ पर ठंडी जलधारा बनती है, सामान्य तौर पर तो यहाँ पर ठंडी जलधारा बनती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है यहाँ पर गर्म जलधारा बन जाती है, और ये गर्म जलधारा बनने की जो घटना है यही अल नीनो कहलाती है। बन गया साहब। बनने से तो क्या है, कौन सी बड़ी बात हो गई। हमारे को कैसे प्रभावित करता है, भारत की बारिश इससे कैसे अफेक्ट होती है, हमारे बारिश में क्या अंतर आता है, हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म कर दिए यहाँ गर्म जलधारा बढ़ने से हमारे खेतों की फसल पर नकारात्मक असर पड़ेगा, ऐसा क्या होता है, इस बात को अपन अब समझते हैं। देखो यहाँ पर अब देखो गर्म जलधारा बन गई, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पानी कैसा है, यहाँ पर गर्म पानी है, और जब जहां गर्मी होती है वहां कैसा क्षेत्र बनेगा, वहां निम्न दाब का क्षेत्र होगा, मतलब एलपी, लो प्रेशर एरिया बनेगा। यानी इस क्षेत्र पर कौन सा बना, एलपी बन गया। और यहां जब गर्म पानी पहुंचा नहीं तो इस मतलब यहां का इलाका कम गर्म रह गया, क्योंकि पहले तो प्रतिवर्ष क्या होता था, यहां का गर्म पानी यहां पहुंच जाता था, इसलिए यहां का इलाका इसकी तुलना में ज्यादा गर्म होता था। लेकिन इस बार यहाँ का गर्म पानी वही रह गया, यहाँ पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब ये इलाका कैसा रह गया, ये एचपी का रह गया, कम गर्म रह गया, अपेक्षाकृत ठंडा रह गया इसकी तुलना में। यानी कि जो स्थिति जो एचपी पहले यहाँ बनता था वो क्या कहाँ बन गया, स्थिति उल्टी हो गई। पहले देखो, पहले वाली स्थिति में एचपी यहाँ बन रहा है, एलपी यहाँ तो पौने इधर से इधर बारिश करती थी, लेकिन यहां एचपी बन गया और यहां एलपी बन गया। इसका मतलब क्या होगा, यहां से पौने बारिश करने वाली पौने वर्षा लेकर के इधर जाएगी, यहां पर क्या होगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो पेरू तट पर जब जहां मरुस्थल था पेरू में, जहां पेरू में कभी बारिश नहीं होती थी, वहां पर इस गर्म जलधारा के निर्माण के कारण वहां पर क्या होने लग गई, बारिश होने लग गई। और इस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हवाएं उधर जाने लगी, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ जाएगा, सूखा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की हवाएं जो पहले प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया में बारिश करती थी, वो बारिश कहाँ होने लगी, वो इधर जाने लग गई। क्यों, क्योंकि यहाँ गर्म पानी की वजह से निम्न दाब के क्षेत्र बन गए। और हवाओं का एक यूनिवर्सल नियम है कि हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। तो यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ था, यहाँ इस उच्च दाब के क्षेत्र से हवा जो है निम्न दाब के क्षेत्र की ओर चलने लगी। मतलब अब हवाएं ऑस्ट्रेलिया से दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट की ओर प्रवाहित होने लगी। तो पेरू तट पर अल नीनो वर्ष में अत्यधिक बारिश होती है, जो वहां पर सामान्य तौर पर नहीं होती, लेकिन अल नीनो वाले समय में पेरू तट पर बारिश होती है। ये पेरू तट के मछुआरों के लिए भी क्या होता है, नकारात्मक संकेत होता है, क्योंकि प्रतिवर्ष वहां नीचे जब ठंडा पानी ऊपर आता था तो मछलियां भी ऊपर उस पानी के साथ आ जाती थी, उनका मछली पालन ठीक होता था, ठीक है। और जो वहां पर समुद्री पौधे वगैरह, समुद्री पोषण था वो अच्छा रहता था। लेकिन अल नीनो वर्ष में वो भी खराब हो जाता है। तो पेरू को भी नुकसान हुआ, ऑस्ट्रेलिया को भी नुकसान हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो जल वाली जहां जल यहाँ आना था वो उल्टा हो गया। इनके नुकसान से हमारे को क्या लेना देना, हम तो भारत के लोग हैं, हमको तो पहले हमारा देखना है कि भाई हमारे इलाके में बारिश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक हल्की सी बात मैंने बताई थी, उसमें मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी पौने चलती है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और इंडोनेशिया से भी पौने, उच्च दाब वाले क्षेत्र की जो पौने है ना, जब यहाँ कभी उच्च दाब क्षेत्र बनता है तो इनकी पौने भी हमारे, देखो सामान्य तौर पर क्या होता है भाई, यहाँ पर बारिश हो गई तो इस पर जब वापस एचपी बनेगा तो यहाँ से कुछ पौने जो है वो भारत की तरफ चलेगी, जो यहाँ से क्या होगी, ये भारतीय मानसून बनेगा ना। गाड़ियां देखो, बारिश के लिए क्या चाहिए, बारिश के लिए गाड़ी कौन है, हमारे को पानी पहुंचाना है भारत में, तो गाड़ियों का काम, वाहन कौन बनेगा, हवाएं बनेगी, उनके अंदर सामान जो क्या है पानी है वो हमारे तक पहुंचा दिया जाएगा। मैंने 3 चीजें बताई थी। तो गाड़ियों की व्यवस्था कौन करता है, ये पौने हैं। सामान बहुत सारा पड़ा है हिंद महासागर में, सामान मतलब पानी, हिंद महासागर में पानी बहुत सारा है। इस सामान को भारत तक पहुंचाने के लिए आवश्यकता किसकी है, गाड़ियों की है। वाहन चाहिए, ट्रक चाहिए हमें, वो ट्रकों का काम, वो गाड़ियों का काम कौन करेगा, हवाएं। और वो हवाएं हमको, वो वाहन हमको
तीन क्षेत्रों से मिलते हैं। एक तो हमारा ये वाला क्षेत्र जो मैंने आपको जेट स्ट्रीम में बताया था, पूर्वी जेट स्ट्रीम जो यहाँ से उठ करके यहाँ तक पहुंचती है, एक सोमालियन जेट, और एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इधर आने वाली ये हवाएं। ऑस्ट्रेलिया वाली जो पवने हैं, ये पवने क्या पड़ जाती है इस समय, क्योंकि ये पवने जिनको इधर आना था वो लो प्रेशर, उनको इधर ज्यादा मजबूत लो प्रेशर, हमारा भी इधर लो प्रेशर रहता है, यहाँ पर भी लो प्रेशर है, यहाँ पर भी लो प्रेशर है, यहाँ पर भी लो प्रेशर होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, हिंद महासागर के क्षेत्र में भी लो प्रेशर होता है जो इनको आकर्षित करने का काम करता है, फिर बाद में ये HP बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो पवने थी ये इधर आने के बजाय, ये इधर भारत की तरफ आने के बजाय कहाँ चली गई, इसको आप यूं समझिए, इसको भारत के क्षेत्र में मानिए, कंफ्यूजन होगा आपको। भारत का जो लो प्रेशर है, इस लो प्रेशर की तरफ ये जो पवने हैं, ये भारत के लो प्रेशर की तरफ आने के बजाय इधर जाना इन्होंने मुनासिब समझा कि हो सकता है, क्योंकि ये मजबूत था। भारत के लो प्रेशर की तरफ ये पवने आती थी हर वर्ष, इस वर्ष उन्होंने क्या किया, ये लो प्रेशर की तरफ जाना उचित समझा, क्योंकि ये ज्यादा मजबूत हो गया, ये वाला कम मजबूत है। ऐसा मानिए कि आपके इलाके में दो जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, एक जगह तो नॉर्मल भजन संध्या है, ठीक है, और एक जगह क्या है, भजन के साथ डांस का प्रोग्राम भी है। दोनों जगह ही भजन होने वाला है, दोनों जगह ही भजन संध्या का प्रोग्राम है, लेकिन एक भजन मंडली ऐसी है जिसमें जो लोकल आपके नए नए गाने हैं, डीजे सॉन्ग्स है, उन पर डांस करने वाले नायक नायिका वगैरह डांसराएं भी आए हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका मन किधर जाने को करेगा, आपका मन वहां करेगा जहां पर मात्र भजन नहीं गाए जाए, भजनों के साथ में जहां पर डीजे बजे और वहां पर डांसर आए हो। तो इन हवाओं की, इस HP वाली हवाओं की मुसीबत भी क्या हुई, इनके लिए भी क्या हुआ, इधर आना, इधर तो नॉर्मल भजन है, लेकिन इस वाले साइड में क्या है, भजन प्लस डांसर दोनों है। तो ये सिंपल सी बात है, इस तरफ आना मुनासिब समझेगी, ये पवने इधर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ LP जो है मजबूत, भजन प्लस डांस का मतलब क्या है, यहाँ का माहौल कैसा है, देखने लायक है, इधर ज्यादा आकर्षित हो जाएगी। तो अब किताबी भाषा में समझे तो इधर वाला जो निम्न दाब का क्षेत्र है वो इसकी तुलना में ज्यादा मजबूत बन गया, इसलिए ये पवने इधर गति करने लगी, इधर गति नहीं करेगी, ये इधर कमजोर गति होगी, इधर मजबूत गति होगी, इधर चली जाएगी। यहाँ हमारे क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया वाली जो पवने हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमारे मानसून को जो योगदान मिलता था वो अब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब एक जो हमारा हेल्पिंग हैंड था, वो मानसून को मजबूत करने वाला जो एक हाथ था वो कट जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारा मानसून इस अल नीनो वर्ष में कमजोर हो जाता है। समझे बात को? अल नीनो क्या है, वापस मैं दोबारा मैं लिखवाने का काम करूंगा ताकि हमको अच्छी तरीके से समझ में आए। अल नीनो, और मैं इसको लिखवा देता हूँ आपको, मैं यहाँ इसको मिटाता हूँ, मैं लिखवा लेते हैं, अपन चीज को अच्छे से लिख लेते हैं ताकि हमको अच्छे से याद हो जाए, दोबारा रिपीट भी हो जाएगा। अगर वीडियो आपके कई बार वीडियो लंबा हो जाता है ना, आपको लगता है कि बहुत एक छोटे से टॉपिक को लगभग 40 मिनट तक 30 मिनट तक खींच लिया, ऐसा लगे तो आप उसको 10 सेकंड 20 सेकंड आगे करने का आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं चीज़ों को रिपीट करूँ, मैं चाहता हूँ कि एक एक विद्यार्थी को, बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले को भी बात दोबारा बोलूँ तब भी समझ आ जाए। अगर आपको एक बार में बात समझ आ गई तो आप क्या करें, उसको 10 सेकंड 20 सेकंड आपको जैसा भी ठीक लगे उसको आप फॉरवर्ड करके पढ़ते रहे, ताकि आपका कीमती समय ज़्यादा यहाँ पर खर्च ना हो। और अब ठीक लग रहा है, दोबारा समझने की इच्छा हो रही है, तब उसको सुनते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमने मानचित्र के माध्यम से समझा। अब अपन लिख लेते हैं कि होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं अल नीनो। वही काम पहला, इसका मतलब हमको शाब्दिक अर्थ देखना है कि अल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है अल नीनो का। इसका मतलब होता है छोटा बच्चा, ठीक है। यीशु का बचपन, यीशु का बचपन का नाम, यीशु का बचपन का नाम। कारण क्या है, पेरू तट के जो लोग हैं, जो मछुआरे होते हैं पेरू तट के, वो यीशु को अपना भगवान मानते हैं, प्रभु यीशु को अपना भगवान मानते हैं। तो वो इस घटना को उससे जोड़ते हैं,
क्योंकि हमारे क्या होता है कि प्राकृतिक जो घटनाएं होती है उनको जनरली लोग क्या करते हैं, पृथ्वी तल पर किसी देवता से, किसी ईश्वर से जोड़ने की परंपरा रही, तो वो इसे अल नीनो के नाम से पुकारते। तो अल नीनो का शाब्दिक मतलब क्या है, छोटा बच्चा होता। ठीक है, जो भी बात है तो फैक्चुअल है, ये इसका मतलब हो गया। अब ये जो घटना है इसको कैसे लिखेंगे अपन, अल नीनो पेरू के पश्चिमी तट पर गर्म जलधारा की उत्पत्ति का निर्माण होना अल नीनो कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा अगर आपको 2 लाइन में खत्म करने के लिए बोले तो ठीक होगे, पेरू के पश्चिमी तट पर गर्म जलधारा का निर्माण होना अल नीनो कहलाता है। अब इसकी अपन करते हैं व्याख्या, लंबी बात लिखते हैं कि क्या होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्याख्या समझते हैं कि पूरा किस तरह से हमें समझना है। सामान्य वर्ष में पेरू तट पर व्यापारिक पवनों के द्वारा सतही गर्म जल को बहाकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाया जाता है। सामान्य वर्ष में पेरू तट पर व्यापारिक पवनों के द्वारा सतही गर्म जल को बहाकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन किसी वर्ष में कमजोर व्यापारिक पवनों के कारण सतह का ये गर्म जल बहाकर नहीं ले जाया पाता, अतः पेरू तट पर गर्म जल ही बना रहता है, जो गर्म जलधारा का निर्माण करता है। जो गर्म जलधारा का निर्माण करता है। इससे पेरू तट पर अल नीनो प्रभाव उत्पन्न होता है, अर्थात गर्म जल के कारण पेरू तट पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। पेरू तट के कारण निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ बारिश होती है, जो स्थानीय मछुआरों के लिए
नुकसानदायक होती है, क्योंकि इनसे उनके मछली पालन को समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर जो बारिश होती है ये इनसे इनके मछली पालन में समस्या उत्पन्न करता है, इसलिए ये अच्छी नहीं मानी जाती। एक चीज यूं समझिए, ये तो हो गया अल नीनो के बारे में बात। एक चीज और हमको देखनी है, वाकर सेल का निर्माण और होता है। ये जो इलाका है ना, इसके बीच जो सामान्य वर्ष था, उस सामान्य वर्ष में आप यूं समझिए तो आपको ऑस्ट्रेलिया वाला भाग होगा, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका पेरू तट, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक सेल का निर्माण हो जाता है। सामान्य वर्षों में क्या होता है, जब यहां पर एसपी बन रहा था और यहां पर एलपी बन रहा था, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा था, यहां से पवने ऊपर उठी, गर्म हवाएं ऊपर उठती है सवैनी धाराओं के रूप में, ये घूम के फिर यहाँ ठंडी होकर गिरती है, और यहाँ से ठंडी पवनें इधर चलती है तो बारिश करती है। तो एक तरह से सेल का निर्माण हो जाता है, जिसे बोलते हैं वाकर सेल। पेरू तट और ऑस्ट्रेलिया के बीच, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के मध्य एक सेल का निर्माण होता है। इन हवाओं के जो नियमित रूप से होता है, ये वाकर सेल बन जाता है। ये मजबूत रहता है, ठीक रहता है। लेकिन इस वाली स्थिति में अब क्या हो रहा है, देखो उल्टा हो गया। इसका मतलब यहां से हवाएं जो गर्म है वो ऊपर होकर उठेगी, वो यहाँ बीच में ही कई जगह बारिश कर देगी, गिर जाएगी। ये इस तरह से ये जो बनेगा, यहाँ पर भी वाकर सेल बनेगा, लेकिन ये कमजोर होगा। ये वाकर सेल जो है मजबूत होगा। तो एक वाकर सेल का निर्माण भी यहाँ पर होता है। तो अगर कहीं वाकर सेल भी पूछ ले तो ये जो अल नीनो की घटना है, इसी में हमको इधर वाकर सेल को समझना होगा। तो इस तरह से हमने अल नीनो को तो समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अल नीनो वाली चीज समझ में आ गई होगी, और किस तरह से ये भारत के मानसून को प्रभावित करता है। कैसे करता है भारत के मानसून को प्रभावित? जो हवाएं पहले भारत की तरफ पानी लेकर के आती थी, वो हवाएं अब किधर जाने लग गई, उधर जाने लग गई, दक्षिणी अमेरिका तट की तरफ। मैंने कहा ना, भजन संध्या प्लस डांसिंग प्रोग्राम और हो रहा है वहाँ, भाई सीधी सी बात है, लोग वहाँ जाएंगे। यहाँ साधारण भजन हो रहा है, वहाँ क्यों आएंगे? वहाँ डांस करने वाले लोग भी आए हुए हैं। तो वही इन हवाओं के साथ हुआ। ऑस्ट्रेलिया से जो हवाएं, ऑस्ट्रेलिया वाले जो सागरीय क्षेत्र से जो हवाएं, उच्च दाब वाली हवाएं भारत की तरफ आने वाली थी, वो हवाएं अब किधर जाने लग गई? इधर गर्म जलधारा बनने के कारण, इधर निम्न दाब बनने के कारण इस तरफ चलने लग गई। इस तरफ हवाएं नहीं आई, तो हमारी तरफ आने वाला मदद का एक हाथ रुक गया। बारिश की तरफ से कुछ गाड़ियां जो हमारे लिए वाहन आ रहे थे, उनमें कमी हो गई। तो सीधी सी बात है, हमारे बारिश पर भी असर पड़ेगा, बारिश भी कम हो जाएगी। ये हमको अल नीनो वर्ष में के बारे में हमने चीज़ों को, अल नीनो वर्ष समझना इसको, ठीक है। अल नीनो वर्ष हमने देखा, भारत के मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर। क्या लिखोगे? अल नीनो भारत के मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अल नीनो भारत के मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, मतलब कम बारिश, सूखा भी पड़ सकता है, कम बारिश होती है। इसकी वजह से क्या होता है, भारत में कम बारिश होती है। ये बात हुई अल नीनो। तो अल नीनो हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक है। हमें अल नीनो से डरना चाहिए। अल नीनो से हमें डरना चाहिए। अल नीनो हमारे लिए नकारात्मक है। देखो क्यों होता है ऐसी स्थिति? देखो हर साल भाई जब ठीक ठाक चल रहा है, तो ऐसा क्यों होता है कि अल नीनो आ जाता है अचानक? ऐसा क्यों होता है? ये होता है सौर कलंक के कारण। जनरली आपको कोई टीचर नहीं बताएगा ये वाली बात, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये ऐसा क्यों होता है? ये सौर कलंक के कारण होता है। सूर्य पे धब्बे होते हैं, जिनके कारण उतना प्रकाश सूर्य का पृथ्वी पर किसी एक वर्ष नहीं पहुंच पाता जितना वो बाकी वर्षों में पहुंचता है। सौर कलंक के कारण सूर्य का प्रकाश किसी वर्ष में
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कम पड़ता है, उतना नहीं पड़ पाता जितना बाकी के वर्षों में, बाकी के दिनों में पड़ता है। कुछ वर्ष ऐसे आ जाते हैं कभी कभी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कम गिरता है, उसके कारण आईटीसीजेड जो कमजोर बनेगा भाई। वो जो मिलने की जो तीव्रता थी, वो जितनी ज्यादा गर्मी का क्षेत्र बनेगा तभी तो मिलने की तीव्रता रहेगी। मतलब कम प्रकाश के कारण व्यापारिक पवन की जो गति है वो कमजोर हो जाती है। कमजोर गति होने के कारण वो यहाँ से गर्म पानी को यहाँ तक नहीं ला पाती। पूरी कहानी आपको पता है। ये हुआ एल नीनो। अब करेंगे ला नीनो। बड़ा आसान है, कोई खास बात नहीं है। ये समझ गए तो ये सिर्फ उल्टा है। इसका मतलब होता है छोटी बच्ची, उसका मतलब छोटा बच्चा, इसका मतलब छोटी बच्ची। ये क्या है? एल नीनो का विपरीत। एल नीनो का विपरीत। यहां तो क्या हो गया? गर्म हो गया। अगर ज्यादा ठंडी हो जाए, वो जो धारा सामान्य वर्ष में क्या बन रही थी, सिंपल ठंडी, हमने यहां पढ़ा ना शुरू में, इस वाले बार में जो हमने पढ़ा, सामान्य वर्ष में जो वहां पर ठंडी जलधारा उत्पन्न हो रही थी, अगर वो ठंडी जलधारा बहुत ज्यादा ठंडी हो जाए, अगर वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाए तो इधर से हवाएं इधर चलने लगेगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, अच्छा खासा ऑस्ट्रेलिया को बारिश मिलेगी। और यहाँ की जो एचपी वाली पवनें उधर जाया करती थी, वो उधर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, सारी की सारी इधर आ जाएगी और हमारे लिए अच्छा संकेत होगा। तो ला नीना क्या है? भारत के लिए फायदेमंद, भारत के लिए फायदेमंद है। तो ला नीना क्या है? भारत के लिए फायदेमंद। सिंपल सी बात है, एल नीनो का एग्जैक्टली उल्टा। एल नीनो में यहाँ गर्म बन रहा है, यहाँ पर ठंडा बनेगा, मतलब ज्यादा ठंडा, वो सबसे ज्यादा ठंडा बन जाएगा। तो ये स्थितियां उल्टी होगी। तो एल नीनो का एग्जैक्ट उल्टा आपको क्या करना है? ला नीनो करना है। समझाने की आवश्यकता ही नहीं। अगर आप विपरीत करके पढ़ेंगे तो वापस जब एल नीनो को पढ़ेंगे उसको एग्जैक्ट उल्टा करके पढ़े। जहाँ ठंडा हो रहा है वहाँ गर्म, जहाँ गर्म हो रहा है वहाँ ठंडा, ऐसा करके पढ़ेंगे तो ला नीना क्रिएट हो जाएगा। तो ला नीना क्या है? ठंडी जलधारा का बनना क्या है? ला नीना है। मजबूत बन रही है तो ला नीना, बाकी सामान्य वर्ष तो होते ही। तो ये हुआ एल नीनो और ला नीनो का प्रभाव। साधारण तौर पर याद रखें तो एल नीनो का मतलब पेरू तट पर गर्म जलधारा का निर्माण, और ये भारत के लिए क्या है? नुकसानदायक। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।